नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रिवीजन वीडियो है आरआरबी एग्जाम के लिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के जरूर जाइएगा। यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन जीएस के लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर जरूर बताएं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ये याद रखना है आपको। और अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 40 में है। सोने यानी गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो उसको हम AU से डिनोट करते हैं, AU। ठीक है, ये गोल्ड का प्रतीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे है? तो इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे D। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं ने RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बताएं इसका आंसर आपको पता था या नहीं पता था। तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं जो RBC है उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, यहाँ पे कोई नया क्वेश्चन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये तृतीय नियम पर आधारित है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो उसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे B, सोडियम कार्बोनेट, यानी इसको हम बोलते हैं Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे B। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से आहार नाल के किस भाग में होता है? तो कहाँ पे होता है ये होता है छोटी आंत में, यानी पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो कहाँ पे होता है? वो छोटी आंत में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा C, यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन में। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा B। आगे बढ़ते हैं। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये कहाँ पे? असम में। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम SO2 बोलते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम NO बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है इमरजेंसी की घोषणा करने का अधिकार। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो साधारण नमक होता है किसको हम बोलते हैं? NaCl को बोलते हैं साधारण नमक। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा C। इसको नोट डाउन करिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो सबसे ज़्यादा होती है ठोस में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं। ठीक है, मानव जो गुर्दा है किडनी की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, उसको हम बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में हुई थी, यानी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था।
वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक यानी 78% पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। तो जो भी विटामिन से जो भी रोग होते हैं वो आप एक जगह पर नोट डाउन करके लिख सकते हैं, उनको याद कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, नाभिकीय संलयन। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। मनुष्य के रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो अच्छे से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित था? तो चिपको आंदोलन का संबंध था वन या वृक्ष संरक्षण से। और किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ये चलाया गया था। भारी जल जिसको बोलते हैं हम हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसका होता है D2O, ठीक है, D2O बोलते हैं हम हैवी वाटर का, और जो नॉर्मल वाटर है उसको बोलते हैं हम H2O। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो पीलिया से यकृत जो होता है वो प्रभावित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत में जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भोपाल गैस त्रासदी में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको बोलते हैं MIC यानी मिक। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका वर्णन मिलता है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। इसका आंसर आप कमेंट करके भी बताएं। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का जो संबंध होता है वो होता है हृदय से यानी हार्ट से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।